आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में दिवाली से पहले किसानों को तोहफा, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 200 करोड़ की परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। लखनऊ में राज्य कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। मुख्य सचिव SP गोयल ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। यह पहल कृषि क्षेत्र में विकास को गति देगी और किसानों को लाभान्वित करेगी। बिहार में आज गरजे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की 20 से अधिक धुआंधार चुनावी रैलियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं वे पटना के दानापुर में रामकृपाल यादव और सहरसा में डॉक्टर आलोक रंजन के लिए वोट मांगा। योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में 20 से अधिक रैलियां भी की। उनकी रैलियों की NDA गठबंधन में भारी मांग थी। केशव प्रसाद मौर्य भी बिहार में नामांकन सभाओं में शामिल हुए। यूपी के इस जिले में 19,000 राशन कार्ड हुए रद्द, वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 19,000 अपात्र राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जांच में 2 पहिया वाहन और अन्य सुविधाओं वाले अपात्र लोग पाए गए। अब इन रद्द किए गए राशन कार्डों की जगह वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे जरूरतमंदों को खास सुरक्षा मिलेगी। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में लखीमपुर की ग्रामीण महिलाओं के बनाए 25,000 इको फ्रेंडली दियों से रोशन होगी रामनगरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या का दीपोत्सव इस बार भव्यता, आत्मनिर्भरता और जन सहभागिता का प्रतीक बन रहा है। लखीमपुर खीरी की ग्रामीण महिलाओं ने गोबर और मिट्टी से 25,000 इको फ्रेंडली दिए बनाए हैं, जिनमें जड़ी बूटियों की खुशबू भी है। ये दिए अयोध्या धाम में रोशनी बिखेरेंगे। यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देती है, जो इको फ्रेंडली दीपोत्सव मनाने के मुख्यमंत्री के संकल्प को साकार करती है और पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है। नोएडा कानपुर की तरह होगी यूपी के इस जिले में नौकरियों की भरमार, बनेगा इंडस्ट्रियल हब, किसानों की जमीनें बनी सोना। उत्तर प्रदेश के संभल वालों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि इस जिले को एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को महानगरों की तरफ रोजगार के लिए जाना न पड़े। इस औद्योगिक गलियारे के विकसित होने से संभल में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना होगी। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उद्योगों के आने से सहायक व्यवसाय, सेवाएं और बुनियादी ढांचे का विकास भी तेजी से होगा। अभिनेता पंकज धीर का हुआ निधन। महाभारत में निभाया था कर्ण का आइकॉनिक किरदार। सिनेमा जगत के लोकप्रिय अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। 68 साल की उम्र में पंकज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। महाभारत में कर्ण के किरदार के लिए वह काफ़ी लोकप्रिय थे, जिसने उन्हें भारत के घर घर में एक अलग पहचान दिलाई थी और इससे वो सबके लोकप्रिय बन गए थे। यूपी में ब्लीचिंग पाउडर से सफ़ेद कर रहे मिठाई, खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में खुली पोल। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई को ब्लीचिंग पाउडर से सफ़ेद करने का मामला पकड़ा। टीम ने मौके पर 70 किलो मिठाई नष्ट की। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विभाग मामले की जांच कर रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM योगी का तोहफा, यूपी के किसानों को फ्री में बांटी जाएगी ये चीज़। रबी सीजन में सरकार तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के प्रयासों में जुटी है। इस बार किसानों को तिलहन के 5 लाख बीज और मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही उत्पादन बढ़ाने की नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए किसान पाठशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। सरकार का मौसम खराब है, ये वो जाने वाली है। डिजिटल कृषि नीति को लेकर अखिलेश का CM योगी पर हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का मौसम खराब है और वह जाने वाली है। उन्होंने डिजिटल कृषि नीति की आलोचना की और किसानों की समस्याओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। अखिलेश ने सपा सरकार बनाने का आह्वान किया और कहा कि सपा सरकार ही किसानों और गरीबों का विकास कर सकती है।
उत्तर प्रदेश में ट्रिपिंग की शिकायत पर पावर कॉरपोरेशन सख्त। अध्यक्ष आशीष गोयल ने अधिकारियों को दी चेतावनी। पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल ने लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में बिजली ट्रिपिंग की शिकायतों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान न होने पर कार्रवाई की जाएगी। विद्युत वितरण और बिल वसूली में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। सीतापुर के मुख्य अभियंता को राजस्व वसूली में सुधार के लिए चेतावनी दी गई है। दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।